हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल मॉन्स्टर फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये आप 11th में भी इसका यूज है और क्लास 12 में भी यूज है, और कब आ जाए ये भी आपका एक समस्या रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट सीखेंगे ताकि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मान लीजिए यूनिट है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले यह बात होता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्लियर? तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी कहता है कि वैसा क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, वैसा क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, यानी जिसको मापा या तोला जा सके, वैसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी के दायरे में रखा जाता है। क्लियर? अब देखिए, कहता है इसका डायमेंशन निकालने के लिए, तो हमें डायमेंशन, जैसे मान लीजिए कभी कहेगा कि फोर्स का डायमेंशन बताइए कितना होता है ना। कभी कहेगा कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताइए, वर्क का डायमेंशन बताइए, है ना। तो यूनिट के साथ साथ आपको अगर डायमेंशन पूछ दे तो आप परेशानी में पड़ जाइएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है? तो देखिए, कहता है कि डायमेंशन कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई अदर क्वांटिटी, है ना, जब जो बेसिक क्वांटिटी है ना, जो हमारा बेसिक क्वांटिटी है, या उसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जो जितने सारे जो डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, यदि वह आ जाए तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी तरह से डायमेंशन भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कहा जाता है कि जब आपका फंडामेंटल क्वांटिटी किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कितना टाइम्स आता है, मान लीजिए 2 बार आए, 3 बार आए। जैसे मान लीजिए कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे कोई क्वांटिटी मान लीजिए y है ना, और हमको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए मान लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी कोई a है, तो y को डिफाइन करने के लिए कितना टाइम्स आया, यही इसका क्या होता है, डायमेंशन होगा। किसका? y का। क्लियर? जैसे देखिए, सबसे पहले तो यह जानेंगे कि डायमेंशन में पहले फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि आपको भी पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जो मेजरेबल होते हैं, और हमारा जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी होते हैं वह 7 होता है, आपको भी पता है। तो देखिए, पहला कौन होता है, तो पहला होता है मास, है ना। ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी या क्वांटिटीज लिख दीजिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज। क्लियर? तो फंडामेंटल क्वांटिटी या सिंपली बेस क्वांटिटी कितना होते हैं, तो 7 होते हैं। देखिए कौन कौन, पहला होता है मास, है ना। तो मास का देखिए, मास हुआ, फिर दूसरा लिखिए, मास के बाद होगा लेंथ, है ना। फिर तीसरा होगा टाइम, फिर चौथा होगा करंट, इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट। ठीक है? फिर उसके बाद होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या पहले टेम्परेचर लिख दीजिए, टेम्परेचर। फिर होगा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। फिर 7वां होगा आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। अब देखिए, जब आपको डायमेंशन रिप्रेजेंट करना होगा, यानी ऐसे कहिए कि जब आपको 7 जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है या किसी अदर क्वांटिटी को डिराइव्ड करने के लिए आएगा, तो इसी 7 में से हम लोग उसका यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो यह भी जानेंगे कि इसको डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी को डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले हम एक ब्रैकेट का यूज करते हैं, है ना, इस प्रकार से, ऐसे। तो यदि आपको डायमेंशन निकालना हो तो सबसे पहले आपको ये रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको मास है,
यानी ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी मास यदि आवश्यकता पड़े तो आप कैसे इस फॉर्मेट में यूज कीजिएगा मास को, तो देखिए ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे और ये बड़ा वाला M लिख देंगे, यानी कैपिटल M का यूज करेंगे। तो जब भी मास की आवश्यकता हो किसी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए तो हम इस प्रकार से ब्रैकेट में घेर करके M को लेंगे, ठीक है। यदि लेंथ की आवश्यकता हो तो हम क्या करेंगे, कैपिटल L के यूज करेंगे इस प्रकार से। फिर टाइम की आवश्यकता हो तो इस प्रकार से T ले लेंगे। फिर करंट का होगा तो आप क्या कीजिएगा, A लीजिएगा, है ना, एम्पियर बोलते हैं, या I भी यूज करते हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, एम्पियर हो या I हो, जो सुविधा अनुसार। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है और उसमें से ऑप्शन में I है तो I देख लेंगे, ए होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का होता है केल्विन, इसको ऐसे दर्शाएंगे। लुमिनस इंटेंसिटी को CD के द्वारा दर्शाया जाता है, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको पता है मोल से दर्शाते हैं, है ना। तो बेसिकली रूप से ये 3-4 लगभग आता है। आप इसका मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन को लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब जैसे मान लीजिए अब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी आएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट फोर्स ही आ जाए, तो फोर्स जब आएगा तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए आप किस क्वांटिटी का, यानी किस फिजिकल क्वांटिटी या कह सकते हैं जो बेस क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का उपयोग किए हैं, है ना। यानी मान लीजिए कि मास कितना बार आया है, लेंथ कितना बार आया है, टाइम कितना बार आया है, तो जितना टाइम्स जो आया है वही क्या होता है, इस जो गिवन क्वांटिटी है उसका क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। क्लियर। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला है आपका, पहला आ जाए एग्जाम्पल के रूप में, यानी सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कह सकते हैं, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, चूँकि ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे पहला मान लीजिए आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पहला आपका हो जाएगा, है ना, एरिया। क्या हो जाएगा, एरिया। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, तो एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो देखिए एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आमतौर पर ए से, मान लीजिए हम लोग यहाँ यूज कर लिए कि एरिया को ए से दर्शाते हैं। अब देखिए अब हम एरिया को लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर। मान लीजिए कि ये कोई आपका ये रेक्टेंगल हो गया, है ना, ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ। क्लियर। तो आप एरिया लिखिएगा एल इंटू बी। अब कहता है कि इस एरिया को डिफाइन करने के लिए आप 7 क्वांटिटी में से कौन कौन क्वांटिटी आप लीजिएगा, है ना। तो देखिए लेंथ है, तो देखिए लेंथ में आप क्या कीजिएगा, लेंथ लेना होगा तो स्पष्ट ही है, तो लेंथ मतलब आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है तो आपका एल लेना होगा। क्लियर। और आप लीजिएगा तो इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। चलिए फिर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ भी क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है, तो फिर आप लेंथ यूज कीजिएगा, यानी इस प्रकार से। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 बार आप लेंथ यूज कीजिएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एरिया को परिभाषित करने के लिए, यानी डिफाइन करने के लिए लेंथ कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। यानी हमारा जो बेसिक क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन, लेंथ जो है वह 2 टाइम्स आया। अब इसको थोड़ा सा अच्छा ढंग से लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। देखिए यदि आप ऐसे लिखेगा, क्या देखिए ऐसे लिख दिए, क्या है, तो एरिया का डायमेंशन हुआ। अब देखिए लिखते हैं सबसे पहले m लिखते हैं, तो देखिए m का मतलब होता है मास, तो मास आया एरिया को डिफाइन करने के, नहीं आया तो लिख देते हैं सिंपली उसका पावर कितना होगा, 0। आपको पता है किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट देखने में थोड़ा सा अच्छा लग जाए। आपको ऑप्शन भी कुछ इसी प्रकार से मिलने वाला, मिलेगा तो ठीक है ना, आमतौर पर रहता है, नहीं मिले तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए m यूज कीजिएगा, m नहीं है तो आप क्या डालिएगा, m0, ठीक है। अब उसके बाद l लिखना है, तो l कितना बार आया है, 2 बार, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद एक टाइम भी यूज करते हैं, तो आपको पता है कि टाइम नहीं यूज हुआ है तो यहाँ पर कितना पावर दीजिएगा, 0। क्लियर। तो देखने में ये अच्छा लगा। तो इसी प्रकार से आपको यूज करना है। कोई भी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी आपको नहीं आता है ना, मतलब इसमें यूज नहीं हुआ, इसको परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, 0 दे सकते हैं, और उसका पावर कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म उसको समझना होता है। देखिए कहता है कि इसमें डायमेंशन कौन हुआ, तो देखिए
कहता है कि डायमेंशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, देखिए डायमेंशन का मतलब होता है कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी जब डिफाइंड हो तब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, जो जो आ रहा है वह कितना टाइम्स आया वही उसका पावर होता है ना, सॉरी वही उसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। यानी हमारा फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइम्स आया वही डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी का कहलाता है। यानी किसी भी ऐसे कह सकते हैं कि जब आपको फिजिकल क्वांटिटी को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कितना टाइम्स आया, या ऐसे कह सकते हैं हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वह उसका पावर कितना है, वही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। जिस तरह से यहाँ से देखिए हमको ए डिफाइन करना था, तो ए के लिए ध्यान दीजिए एम कितना बार आया, तो 0 बार आया, उसके बाद कॉमा दे दीजिए, फिर क्या कीजिएगा एल कितना बार आया, तो 2 बार आया, फिर टी कितना बार आया, तो 0 बार आया। कहने का मतलब हुआ कि एम कितना बार आया, 0 है ना, फिर आपका कितना एल कितना बार आया, तो 2 बार, फिर आपका टी कितना बार आया, तो 0 बार। तो यही डायमेंशन कहलाए, इसी को बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशन। यानी डायमेंशन इज द पावर, डायमेंशन क्या होता है, पावर किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का, टू डिफाइंड गिवन क्वांटिटी है ना। और किसका पावर होता है, तो पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी है ना। तो बेस क्वांटिटी का कितना पावर हम रखें वही क्या कहलाता है, आपको ये कहलाता है कि जो गिवन क्वांटिटी है उसका डायमेंशन। क्लियर। अब देखिए, अब इस प्रकार से जो लिखे यहाँ जो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से जो लिखे हम देखिए m0 L2 टी टू दी पावर टी का पावर कितना 0, और ये जो लिखे इस फॉर्मेट इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर। तो पूछ दे है ना कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यानी आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन दे देगा, पूछ देगा उसमें डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो जब आप MLT वगैरह का यूज करके प्रॉपर आप लिखिएगा उसके पावर के साथ, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। सिर्फ आप पावर लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। क्लियर। और ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, हमने लिखा कि कहेंगे कि ए का जो डायमेंशन है वह क्या होगा, तो m0 L2 टी के पावर 0, इसी को बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन। इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं इसमें क्या है, बराबर लगा हुआ। क्लियर। तो इतना बातें आपको स्पष्ट रूप से आना चाहिए, कुछ था नहीं इसमें। देखिए बस एरिया दिया हुआ है, तो आपको सोचना है कि एरिया परिभाषित कैसे होता है, या तो उसका आप यूनिट पता कर सकते हैं है ना, या उसका फार्मूला से यूज कर सकते हैं। और तब देखिए फार्मूला क्या होता है, तो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ। अब लेंथ को डिफाइन करने के लिए कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी आएगा, तो निश्चित तौर पर लेंथ ही आएगा। फिर ब्रेथ को डिफाइन करने के लिए क्या आएगा, तो ब्रेथ ही आएगा। इस प्रकार से देखें कि लेंथ कितना बार आया, तो 2 टाइम्स आया। क्लियर। तो इस प्रकार से लेंथ जो है एरिया जो है वह प्रॉपर ढंग से क्या होगा, डिफाइन हो सकेगा। तो इसको थोड़ा सा एक लिखते हैं खास पैटर्न में MLT वगैरह के रूप में। तो m नहीं आया तो m की पावर 0 हो जाएगा, l 2 बार आया था l का पावर कितना 2 हो जाएगा, t 0 बार आया है तो इसे t की पावर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो पावर हुआ 0 2 1, 0 का पावर किस में हुआ, m में, 2 का पावर 2 किसका पावर आया, l में है ना। फिर आपको पूछेगा t का पावर कितना होगा, तो 0 होगा है ना। तो ये आपका क्या कहलाया, डायमेंशन कहलाया। और इस प्रकार से जो लिखे m⁻0 l के पावर स्क्वायर t के पावर 0, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन आप लिखे उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर। देखिए अब एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए जब एरिया का हम डायमेंशन लिखेंगे तो उसका मास में, आपका मास में डायमेंशन कितना होगा, तो कितना होगा मास में डायमेंशन 0। पूछेगा उसका लेंथ में डायमेंशन कितना होगा, तो 2। पूछेगा उसका टाइम का डायमेंशन, एरिया का टाइम का डायमेंशन कितना होगा, 0। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा में आते हैं, एरिया के बाद वॉल्यूम में आते हैं। वॉल्यूम, अब आप इसको पॉज करके जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए वॉल्यूम का निकालना है तो बहुत आसान है। देखिए वॉल्यूम को आमतौर पर से V से दर्शाते हैं, यहाँ पर हम लोग V यूज करेंगे। अब इसको कहता है कि फार्मूला आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, तो किसी चीज़ का वॉल्यूम मान लीजिए वो क्या होता है, AQ होता है या LBH होता है। मान लीजिए LBH हुआ,
निश्चित तौर पर एल को डिफाइन करने के लिए आपका कौन सा आएगा, लेंथ आएगा। ब्रेथ भी सेम ही चीज़ हुआ तो एल होगा, एच भी सेम चीज़ हुआ तो क्या हुआ, एल हुआ। कुल मिला के ऐसा हुआ कि एल कितना बार आया, तो एल जो हमारा 3 बार आया, इसलिए एल का पावर कितना होगा, क्यू। आपको पता है ऐसे नहीं लिखना है तो कैसे लिखना है, तो देखिए भी लिख देंगे इस प्रकार से, और पहले एम नहीं आया तो 0 होगा। एल कितना बार आया, 3 बार, टी नहीं आया तो 0 होगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। आपको पूछेगा कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन इसका कितना होगा, 0, 3 है ना, और 0 होगा। यानी 0 किस में डायमेंशन होगा, तो मास में। 3 किस में डायमेंशन हुआ, लेंथ में। 0 किस में फिर डायमेंशन हुआ, तो टाइम में। पूछेगा कि इसमें डायमेंशनल फार्मूला कौन सा हुआ, तो डायमेंशनल फार्मूला ये हुआ। क्लियर, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल इक्वेशन कौन सा हुआ, तो डायमेंशनल इक्वेशन ये पूरा हुआ। आया समझ में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बस आपको बेसिक कंसेप्ट आनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसी में, चलिए मान लीजिए उसके बाद वॉल्यूम के बाद आपका डेंसिटी पूछ दें, है ना, कि डेंसिटी का बताइए। तो कुछ नहीं करना, बस आपको या तो यूनिट पता होना चाहिए, है ना, या उसका फार्मूला पता होना चाहिए, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए डेंसिटी को आमतौर पर रो से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, रो से। और रो बराबर आपको भी पता है, रो बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अच्छा, अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए देखिए, तो मास का क्या होता है, डायमेंशन m होता है। वॉल्यूम का भी जस्ट निकालें, कितना होगा, एल क्यू। कितना होगा, एल क्यू। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से लिखना है। देखिए तो मास है तो m का पावर कितना हो जाएगा, 1। अब इस पावर को ऊपर ले जाएगा तो कितना पावर होगा, -3। तो ये कितना होगा, l के पावर -3। t नहीं आया है तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर, इससे कोई घाटा तो नहीं होने वाला है। तो अब लिख देंगे क्या, कि रो का डायमेंशन यानी कि डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो m1 l के पावर -3 t का पावर 0। डायमेंशन पूछेगा तो 1 होगा किस में, मास में, -3 किस में होगा, लेंथ में, 0 किस में होगा, टाइम में। पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाया, डायमेंशनल इक्वेशन, चूंकि बराबर होगा, है ना। और आपका ये क्या कहलाया, सिर्फ ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़िए 4 नंबर देखिए। आप इसी तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको इसमें पूछ देगा वेलोसिटी का पूछ दे, है ना, वेलोसिटी कहे या कह सकते हैं कि स्पीड कहे, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। तो आपको फार्मूला बस पता होना चाहिए या आपका यूनिट वगैरह पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी और होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं, ये एक तरह से यदि ये डायमेंशन की बात करें तो किसका डायमेंशन के बराबर होगा, लेंथ का होगा। तो देखिए यहाँ v होगा तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ का, तो l होगा। टाइम का कितना होता है, तो t होता है। क्लियर। अब इसको आसानी से लिख दीजिए। तो v का डायमेंशन लिखना था तो क्या होगा, m एक बार भी नहीं आया तो m 0 होगा। उसके बाद l लिखना है, l कितना होगा, 1। t का पावर ऊपर जाएगा कितना, -1। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आसानी से। क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेलोसिटी का डायमेंशन कुछ इस प्रकार से m0 l1 t -1 है ना, इस प्रकार से। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर में, है ना, वेलोसिटी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मोमेंटम निकालना है। मान लीजिए मोमेंटम हो, देखिए मोमेंटम लीनियर मोमेंटम आमतौर पर बोलते हैं, और मोमेंटम को पता है कि उसको p से दर्शाया जाता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, तो p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी यानी mv। क्या होता है, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी यानी mv। क्लियर। चलिए अब देखिए इसको कैसे दर्शाइएगा, तो देखिए मास का कितना होगा m, और v का भी जस्ट निकालें। क्या, हाँ देखिए यहाँ पर l है ना, क्या होगा l और t टू द पावर -1। देखिए l t टू द पावर -1, इसको अरेंज करके लिख दीजिए। तो क्या होगा, जो p का डायमेंशन होगा कुछ इस प्रकार से m1 है ना, l के पावर 1 और t का पावर कितना होगा, -1। क्लियर। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिखा जा सकता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं कुछ और में। आगे क्या होगा, तो देख लीजिए। आगे मान लीजिए आपसे एक्सक्लेरेशन पूछ दे, कितना नंबर हुआ, 6। एक्सक्लेरेशन, तो देखिए एक्सक्लेरेशन का मतलब होता है ना, एक्सक्लेरेशन से ए से दर्शाते हैं। एक्सक्लेरेशन का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी आपको पता है कि क्या होता है, तो a बराबर dv/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है।
तो आपको यूनिट वगैरह भी पता होना चाहिए कि इस एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो देखिए इस फॉर्मूला से तुरंत निकल जाएगा। मीटर का क्या होगा, देखिए बोलिए, इसका निकालना है ए का, तो मीटर का होता है लेंथ हो जाएगा, है ना। फिर सेकेंड है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पूरा लिखना है तो क्या होगा, एम नहीं आया है तो m0, है ना, L1 हो जाएगा और T⁻⁻2 हो जाएगा। क्लियर, ऐसा समझ में? तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं m0 L1 T⁻⁻2। क्लियर, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से लिखिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कितना नंबर हो जाएगा, तो जो भी नंबर है देख लीजिए, मान लीजिए आपका हो जाएगा 6 है तो शायद 7 नंबर होगा या 6 नंबर जो भी है। चलिए देखिए उसके बाद आपको कहता है फोर्स निकालने के लिए, है ना, यानी फोर्स का डायमेंशन आपको बताने के लिए। ठीक है, तो फोर्स का कितना होगा बोलिए, है ना, तो फोर्स का कितना होगा बोलिए। तो देखिए फोर्स का होगा क्या, तो फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है ना, कितना होगा फोर्स का फॉर्मूला, शायद 5 नंबर है। फोर्स का कितना होगा, तो देखिए फोर्स का हो जाएगा एफ, है ना, फॉर्मूला होता है फोर्स का क्या होता है एफ, और एफ बराबर क्या होता है, तो आपको पता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सक्लेरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सक्लेरेशन। अच्छा अब देखिए मास, तो फोर्स का निकालना है, तो देखिए सबसे पहले इसको ऐसे घेरिए, मास का क्या होगा, तो एम होगा, मास का क्या होगा, एम होगा। अच्छा एक्सक्लेरेशन का भी जस्ट अभी पढ़े, एक्सक्लेरेशन का क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो L/T², यहाँ डालिए कितना होगा, L/T²। क्लियर, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, तो क्या होगा फोर्स का, है ना, क्या होगा M1 L1 और T⁻⁻2, M1 L1 T⁻⁻2। क्लियर, तो ये किसका हुआ डायमेंशन हुआ, तो फोर्स का। और सिर्फ ये पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ, ये पूरा डायमेंशनल इक्वेशन हुआ। और यदि मान लीजिए ऐसे इस प्रकार से लिख दे 1 1 -2, तो पूछेगा कि फोर्स का डायमेंशन टाइम में कितना होगा, पूछेगा कि फोर्स का डायमेंशन टाइम में कितना होगा, तो क्या बोलना होगा, फोर्स का डायमेंशन टाइम में कितना होगा, तो -2। पूछेगा कि फोर्स का डायमेंशन लेंथ में कितना होगा, तो +1। फिर उसी तरह से पूछेगा कि फोर्स का डायमेंशन मास में कितना होगा, तो m होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब चूंकि आगे और भी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ये रिमेंबर करना, याद करना होगा कि फोर्स का डायमेंशन कितना होता है। क्लियर, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो बस बड़ा आसान भी है, फोर्स का कितना होगा, ml-2, ml-2 क्या होगा, ml-2। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए उसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछ दे 6 नंबर में, मान लीजिए क्या हो जाएगा, 6 नंबर में आपसे पूछ दे, मान लीजिए जाए फोर्स के बाद इम्पल्स पूछ दे, इम्पल्स, मान लीजिए इम्पल्स को हम लोग आई से दर्शाते हैं, तो आपको पता है कि इम्पल्स क्या होता है। तो देखिए इम्पल्स का मतलब होता है कि जब कोई फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे, बहुत ही कम समय के लिए क्षणिक लगता हो, दैट इज नोन एज इम्पल्स। क्लियर, कहने का मतलब क्या हुआ कि इम्पल्स क्या होता है, तो इम्पल्स बोलते हैं कि फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। टाइम थोड़ा सा स्मॉल रखते हैं, बहुत स्मॉल रखा जाता है, उसी को इम्पल्स कहा जाता है। क्लियर, एकदम क्षणिक रखा जाता है। तो आप कहेगा इसका निकालने के लिए डायमेंशन, तो देखिए फोर्स का भी पता है क्या, ml-T-2 इंटू क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा t। बड़ा आसान तो है, तो क्या होगा देखिए यहाँ से हो जाएगा ml-T का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 है और 1 है, तो घटा जाएगा तो कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, साइन किसका होगा, माइनस का। क्लियर, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर, तो इम्पल्स का इतना हुआ। तो मेनली रूप से आपको क्या करना है, फोर्स का यूनिट आपको याद रखना है। क्लियर, अब मान लीजिए इसी में आपसे पूछ दें, है ना, ठीक है, कितना हुआ, 6 7 नंबर, है ना, या जो भी नंबर है, मान लीजिए नंबर आपका अगर बढ़ा गया तो ठीक कर लीजिएगा, है ना, संभवतः ये 6 है ना, ये 7 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए, है ना, और ये 9, जो भी नंबर है आप देख लीजिएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए अब संभवतः 9 नंबर है, तो देखिए 9 में मान लीजिए इसी प्रकार से आपसे पूछ दे, मान लीजिए आपको, है ना, तो प्रेशर का पूछ दे, है ना, कि
कि प्रेशर का कितना होगा। तो मान लीजिए हम प्रेशर को P बोलते हैं, तो आपको पता है प्रेशर वाला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स, है ना, पर यूनिट एरिया यानी फोर्स बाय एरिया। तो हमने आपको कहा है कि फोर्स का इंपॉर्टेंट है, आपको फोर्स को क्या करना है, याद करके रखना है, MLT-2, उसी से सब काम हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, MLT-2, है ना, अब बटा में एरिया का क्या होता है, L² मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखिएगा, M कितना होगा 1, ये L ऊपर जाएगा तो L का पावर -1 हो जाएगा और T का पावर कितना हो जाएगा -2। क्लियर, यहाँ से इस प्रकार से लिख दीजिएगा, है ना। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रेशर का। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर मान लीजिए आपका आ जाए वर्क का, है ना, वर्क का। तो आपको पता है वर्क को W से दर्शाते हैं, है ना, वर्क को क्या कर सकते हैं, W से दर्शाते हैं। अच्छा, अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F डॉट एस यानी Fs कॉस्ट थीटा होता है, लेकिन एक्सप्रेशन क्या लिखेगा, तो F इंटू एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देख रहे हैं ना कि आपका फोर्स बार बार आ रहा है, इसलिए फोर्स जरूरी है। फोर्स का कितना होता है, MLT-2। तो देखिए यहाँ से क्या लिखिएगा, देखिए फोर्स का हो जाएगा MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, है ना। फिर लिखेगा एक्सप्रेशन अच्छे ढंग से, तो क्या होगा, देखिए M क्या होगा 1 और L 2 को हो जाएगा तो ML² और T-2। क्लियर, तो किसका होगा, वर्क का। किसका होगा, वर्क का। एक चीज़ इसमें नोट करने वाली बात यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, क्या कि आपको पता है कि वर्क का जो SI यूनिट होता है वह क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और जूल किसका यूनिट होता है, तो जूल एनर्जी का भी यूनिट होता है ना। एनर्जी का यदि यूनिट पूछे, एनर्जी का क्या SI यूनिट, तो वह भी क्या होता है, जूल होता है, जिसको जी से दर्शाते हैं। तो देख रहे हैं कि वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल, लेकिन डायमेंशन क्या होता है, दोनों का सेम होगा। तो याद रखें कि जब भी आपको एनर्जी का यूनिट पूछे, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जब भी आपको एनर्जी का क्या पूछते, डायमेंशन पूछेगा, तो आप क्या करना है, वर्क का पेस्ट कर देना, सिंपल सी बात। चूंकि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ML² T-2, जो इसका भी यूनिट होता है जूल। तो एनर्जी का जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, इस तरीका से पेस्ट कर देना है। कितना होगा, देखिए ML² T-2, इस तरीका से क्या करना है, आपको लिख देना है। तो आपको ध्यान रखना है दो बातें इसमें। पूरा बात में ये समझ में आया कि हमको बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कितना टाइम्स आया, उसका पावर कितना होता है, वो इसका डायमेंशन होता है। और इस तरीका से हम लिख दिए, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हुआ। और जब बराबर कर दिए तो उसको डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितना टाइम्स आया, हाउ मेनी टाइम्स आर फंडामेंटल क्वांटिटी कम्स, या बोलते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को कितना रेज करें यानी बढ़ाएं, वही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है उस गिवन क्वांटिटी का। क्लियर। तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए किसी भी डायमेंशन फार्मूला को लिखने के लिए, है ना, या तो उसका यूनिट पता होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। क्लियर। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं। क्लियर। इसमें से देख रहे हैं कि फोर्स का आपको पता होना चाहिए, है ना। जब भी आपको लिखना है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो पता होना चाहिए, क्या होगा, MLT-2 हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से वर्क का कितना होगा, तब जस्ट लिखे ML² T-2 हो जाएगा। बोलिए, इस तरीके से क्या करना है आपको लिखता है। दो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी यूज होगा। तो यकीन है आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। आप जो भी सवाल किए हैं उसको एक बार ना होगा तो और अच्छे से ढंग से सोल्व कीजिए, ताकि आपको स्ट्रांग हो जाए। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हमें और अच्छे ढंग का सवाल लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। यदि अच्छा लगा वीडियो हो तो ज़रूर शेयर करें, है ना, लाइक करें और सब्सक्राइब। थैंक यू।